बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं। किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफर कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें, जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सचवाणी के, और सिमरन की जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र, उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो ये परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सिमरन कर, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पे उसकी बहन आई हुई थी, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी। और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे, उन सब ने वहां पहुंच गए। तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में, कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी। हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी, मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी। ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपने में मैं कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, ये आया। उसने दूसरे को बताया, उठकर अपने गुरुजी से बताया। तो गुरुजी ने कहा मैं बताता हूँ ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का, कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी। तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे, कोई ऐसी
घटना घटी है, कोई दुख है उसको, हाँ जी बहुत भारी दुख है उसको, उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी। अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई। सपने में न्यो दुखी, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा। ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे, तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200 300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह जो की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में, तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया था, समय उसका निर्धारित कर दिया था। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसके श्वासों के माध्यम से, ब्रह्म के श्वासों के माध्यम से वो बाहर आई। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 500 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत,
ऋषि था। त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है। उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है। तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उसमें तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान जो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। कभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। वो रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आधी आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था, और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का। और यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास वो श्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिला है, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की,
और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे।